जाति है कि जाति नहीं, बड़ी विडंबना है साथियों। संगम की धरती कहे जाने वाले प्रयागराज के करछना गांव में फिर से एक दलित को जिंदा जला दिया गया। यह दुर्भाग्य नहीं तो फिर और क्या। हिंदुस्तान के राजनैतिक दृष्टिकोण से सबसे बड़े मंसूबे यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती में अंबेडकर जयंती के ठीक एक दिन पहले किसी दलित युवक को काम करने के बहाने लिवा लिया जाता है और उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है। सनातन दर्शन महाकुंभ करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडा राज अभी खत्म नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने भाषणों में चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि यदि गुंडों को उत्तर प्रदेश में रहना है तो गुंडाई करना भूल जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये भी कहते हैं कि जो भी गुंडे हों वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर चले जाएं, क्योंकि यहाँ गुंडा राज चलने वाला नहीं है। और उनके ही प्रदेश में प्रयागराज की धरती में किसी युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है। दोस्तों, क्या दलित, पिछड़ा या आदिवासी होना पाप है? इतनी बेरहमी, इतनी नफरत, इतनी दुष्भावना लोगों के अंदर क्यों आती है? लोगों को एक बार भी नहीं लगता कि इसके परिवार का क्या होगा? अरे आप मार दो, गाली दे लो, भड़ास निकाल लो, प्रताड़ित कर लो, लेकिन इतना बड़ा कदम उठा लेना कि किसी को जिंदा जला देना, किसी को गोली मार देना, किसी का सर काट देना, किसी के हाथ पैर काट देना, किसी के ऊपर जेसीबी चला देना, वाहन चढ़ा देना, ये कहाँ का न्यायिक स्वभाव है? सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि प्लेटफॉर्मों को हमने जब अध्ययन किया तब जाना कि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि उस दलित युवक को घर से बुला लिया जाता है 13 अप्रैल की रात को और खेतों में कटी हुई फसल, गेहूं की फसल को, गटरों को ढोकर रखने के लिए, काम के लिए कहा जाता है। युवक संकोच में चला तो जाता है, लेकिन जाने के बाद कुछ देर बाद उसका मन बदला होगा और वो कहता है कि भैया मुझे कल अंबेडकर साहब की जयंती है तो हमें सामूहिक रूप से तैयारियां करना है, इसलिए आज मैं रात्रि में काम नहीं कर पाऊंगा। इस बात से बौखलाए ठाकुर समाज के कुछ 2-4 लोगों ने, जिनके नाम हम आपको पीछे स्क्रीन में लिख कर बता रहे हैं, उन्होंने उस युवक को बेरहमी से मार दिया, जिंदा जला दिया। अब वह पहले मार दिए फिर उसको जलाए अथवा उसको जिंदा जलाए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन हिंदू राष्ट्र या सनातन दर्शन में सबसे बड़ा यदि रोड़ा है तो आज है जातिवाद, द्वेष भावना, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, भेदभाव। ये कब तक चलेगा? सरकारें, देश की सरकारें कोई भी हो, सब कोई जाति मुक्त समाज को बनाना चाहता है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, विश्व गुरु बनाना चाहता है, लेकिन समाज में ऐसे उपद्रवी लोग हैं, ऐसे असामाजिक लोग हैं जो उनके पूरे मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे दलित, पिछड़ा हो, समान हो, सवर्ण हो, किसी को भी ऐसे मार देना बहुत ही निंदनीय है और देश के लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। ऐसा नहीं है कि ये बात लोकल क्षेत्र में लोग जानते हैं, ऐसी घटनाओं को देश विदेश में भी लोग देखते हैं। वहां पर भारत को कोई इज्जत की नजरों से नहीं बल्कि शर्म की नजरों से देखते हैं, शर्म की नजरों से बुलाते हैं, और ये कतई भी अच्छा नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करछना गांव में जो यह दिल दहला देने वाली घटना हुई है, आरोपियों को तो पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट करके जेल पे भेज दिया है। अब देखना यह है कि योगी सरकार उन पर बुलडोजर चलाती है या उन्हें फांसी की सजा देती है, लेकिन ऐसा होना जरूर चाहिए, नहीं तो ऐसे सामाजिक लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग रोज ही ऐसा कांड करेंगे और समाज को, देश को, धर्म को तार तार करेंगे, जो कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी देश के हित में नहीं है, कहीं से भी राष्ट्र के हित में नहीं है। यदि राष्ट्र का सबसे बड़ा गंदा रवैया है तो वो है भेदभाव, जातिवाद, छुआछूत, जो खत्म कर देना चाहिए। ये हमारे और हमारे धर्म और देश के लिए सबसे अच्छा होगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, फिर हम आते हैं पुनः चर्चा पे। समाज के लोग हैं और जिस व्यक्ति को मारा गया है वो दलित समाज का एक युवक है। ये बेटी है, आइए इस बेटी से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? काजल। काजल, जो मृतक हैं वो आपके पापा थे बेटा? हाँ, पापा थे। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई 1 बहन। अच्छा, कब पता चला आपको कि पापा को मार दिया गया? सुबह दो लोग फोन किए थे, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो हम कहा पापा हमारे सोवत हैं। तब घरे छते पे गए, देखा ना आए रहन, तब हम यहाँ दौड़ते यहाँ आवत, यहाँ देखा यहाँ रहन। इसी जगह पर? हाँ।
तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है उनको सब बहुत भीड़ लगी हुई थी। अच्छा, तब पता चला। हाँ। अच्छा, उनकी मौत से पहले पापा मतलब किसके साथ गए थे या फिर क्या कुछ उन्होंने बताया था आप लोगों से? शाम को छोटल के साथ वो कहन की चला माँ बोझ ढोआ दा। छोटल कौन है? ये ठाकुर छोटल ललित पहाड़िया बबावा गांव के ही? गाँव के हैं। यही लोग लिवा के गए थे? हाँ। हाँ, फिर बोझ ढोए के लिए यार मार लेना और का। ये 3 लोग आपके पापा को लिवा जाते हैं कि चलो बोझ ढो, हमारे खेत में काम करो। हाँ। फिर उसके बाद अगले दिन पता चलता है कि आपके पापा की मृत्यु हो गई। हाँ। तो अभी तक इस मामले को लेकर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है या फिर क्या कुछ? अभी तो हमें कोई किसी को नहीं पता चला। किसी को? आप सबसे बड़ी हैं? हाँ। अच्छा, इससे पहले कभी पापा से लड़ाई झगड़ा या फिर किसी तरह? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं। अच्छा। उनके घर पे भी नहीं जाते थे। दोस्तों, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बड़ी बेटी है और एक बेटा ये है और एक बेटा ये। 3 बच्चों को छोड़कर चला गया वो बाप और अनाथ हो गए ये बच्चे। और लगातार जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार अपने बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर का ढिंढोरा पीटती है, गुंडे माफियाओं से निजात मिल गई पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को और गुंडे माफियाओं की जो शरण है वो जेल में है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो खुलेआम शासन और प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। और ये बताइए बेटा, पापा तो अब नहीं रहे, तो क्या कुछ मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप लोग? फांसी चाहिए छोटल के। जो मारने वाले? हाँ, जो जितना मारे सबके फांसी हो। अच्छा, अब कैसे जीवन यापन को लेकर काफी सामने आगे संघर्ष दिखाई दे रहा होगा? जो बीतेगी हम लोग सहेंगे और का। जैसे सब उसके घर पे बिल्डोजर चलाए जाए। मौत का कारण कुछ समझ में आया? हाँ, नहीं ना, अभी बात हुई थी 2 दिन 3 दिन पहले बात हुई थी। ये लोग भीम जयंती का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, अच्छा। जब बाबा साहेब की जयंती होती है तब यहाँ हादसा होता है। ये आज पहली बार नहीं है यहाँ पे, तब यहाँ पे हादसा होता है क्योंकि बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। मेरा नाम लौकुश कुमार है, मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लौकुश, क्या है ये पूरा प्रकरण अगर बता पाए? जैसे अभी तो मुझे सुबह में मेरे मौसी के लड़के ने मुझे फोन करके बताया कि यहाँ पर एक मतलब भैया का देहांत हो गया। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर आने के बाद पता चला कि उन्हें जिंदा ही जला दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित थी। तो कल 14 अप्रैल था, तो बाबा साहब की जयंती थी, तो हम लोग मतलब सब परिवार मिल करके हमारे यहाँ भी। क्या लगता है कि पापा सर मुझको कुछ नहीं बता के गए थे। अब ये बालक है सर, क्या बताएगा? हम सबको, आपको, हमें अब समाज में फैली इस दुर्भावना को बदलना पड़ेगा, इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। देश गर्त में जा रहा है, समाज टुकड़ों में बट रहा है, धर्म टुकड़ों में बट रहा है। जो व्यक्ति ऐसी भावना रखते हैं, देश का सबसे बड़ा देशद्रोही वही समाज है। फिलहाल हमारे इस वीडियो बनाने का इतना ही मकसद है कि यह कहीं से भी गलत नहीं है। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यदि बुलडोजर नहीं चलता तो उनको कम से कम फांसी की सजा मिलना चाहिए और पीड़ित परिवारजनों को प्रशासन में नौकरी और कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को इतना वायरल करिए ताकि ये उत्तर प्रदेश सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच जाए, ताकि इस पर उचित कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार के साथ न्याय। अतः आपसे निवेदन है कि यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए, आपको थोड़ा सा भी सही लगे, तो एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और एक शेयर कर दें। इससे हमें आपका प्यार मिलेगा और हमें आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्ते।